पेंशनर्स, डिफेंस के पेंशनर्स हैं, उनने मिलकर दिया है। मेरा मासी का लड़का कल रात को फ़ोन करके बोला भैया मैं 50,000 रुपये दूंगा, ले जाके लोगों को बांट देना। तो कितना बड़ा दिल करके दिया उसने। तो आप लोग एक घर से दो मत आइए, जितना हमारी तरफ से हम जितना कर सकते हैं। और ये हमें मदद कर रहे हैं लोगों तक पहुँचने के लिए। तो 3,000 रुपये हमने, तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, घर भी नहीं है, यहाँ कोई जाति धर्म कुछ भी नहीं है। हम जो मिल रहा है उसी को हम मदद कर रहे हैं, ठीक है। हामीहरूले जति जे सकिन्छ हैन। एक्चुअल में मदद की जरूरत है, वहां तक ऑन ग्राउंड पहुंच करके हमने उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश की है। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप सबको पता है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं पूरी टीम के साथ जो बाढ़ आई थी, जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है, वहां मदद पहुंचाने के काम में लगा हुआ था, जिस वजह से मैं वीडियोस भी नहीं डाल पा रहा था। और आपके बहुत सारों के साथ व्हाट्सएप में भी मैसेज आए होंगे जिनका मैंने जवाब नहीं दिया होगा। तो आज हम शाम को आ चुके हैं रिलीफ दे करके। तो जो भी मदद आप सबने की, उस मदद को सही सही तरीके से हमने उन पीड़ितों के पास पहुंचाया है दोस्तों। हमने चीजें दी, सामान दी, साथ साथ कुछ पैसे भी बहुत सारे लोगों को, लगभग सभी को हमने दिए। जिनको भी सामान दिया उनको पैसे भी दिए, जितना हो सका। 200, 250, 500, 1000, 2000, 3000 या किसी किसी को 5000 तक की भी हमने मदद करने की कोशिश की। जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड एरिया है, जहां किसी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उनको ज्यादा अमाउंट, और जो कम अफेक्टेड है उनको कम अमाउंट। तो इस तरीके से जितना हो सका आपकी तरफ से मिले हुए कंट्रीब्यूशन को, और साथ ही साथ मुझे बहुत सारी संस्थाओं ने मदद की थी, वो सारा कंट्रीब्यूशन को इकट्ठा करके हमने सही तरीके से पीड़ित लोगों को उनके हाथों पर दे करके हम आ चुके हैं दोस्तों। तो चलिए, ये पूरा जो हमारा कार्रवाई रहा, पूरा जो ये हमने कार्यक्रम बनाया था, इसमें पूरी मेरी टीम की मदद मुझे मिली। और ये कुछ वीडियो क्लिप्स आगे आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वहां की स्थिति क्या है, और साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि हमने किस तरीके से सैनिक की तरह, पूर्व सैनिक की तरह डिसिप्लिन तरीके से, अच्छी तरीके से मदद लोगों तक बाई हैंड दे करके आ चुके हैं। तो चलिए, कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, उनको देखेंगे। यो सैनिक पाठशाला भन्ने एउटा फौजीहरूको च्यानल छ कि, त्यसमा सबै डिफेन्स पेन्सनर, डिफेन्सका रिटायर्ड मान्छेहरू छन्। उनीहरू सबैको कन्ट्रिब्युसन एकट्ठा गरेर ल दोस्तों, उस गांव में एक घर था जो बच गया था, जो मजबूत घर था। तो उसके छत पर अभी हम हैं। उसी घर पे 61 लोगों ने अपनी जान बचाई थी। तो वहां से आप नजारा देखिए, पूरा गांव उजड़ चुका है। यहाँ लोगों के घर थे, जहां अभी केवल कीचड़ और गंदगी आपको दिखाई देगी। जैसे कि आप सबको पता है, हम उस जगह पर मौजूद हैं और हम अपनी तरफ से जो रिलीफ लेके आए थे वो बांट रहे हैं। ऑलरेडी बांटने का काम भी चल रहा है। तो इसी बीच में जितने भी पीड़ित लोग हैं, उनमें से एक थोड़ा जो हिंदी बोल पाते हैं, तो उनको मैं लेके आया हूँ। इनका खुद का भी घर नहीं है, घर बह गया है। और ऐसे आपको इस एरिया में सैकड़ों लोग मिलेंगे। तो इनसे थोड़ा सा आप बता दीजिए, हमारे कुछ दर्शक हैं जिनके सहायता की वजह से, जिनके कंट्रीब्यूशन की वजह से हम आप तक पहुंच पाए। आपको कुछ भी, थोड़ा सा जितना भी हो सके हम रिलीफ लेके आ पाए। तो थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरीके का हालात यहाँ था, कैसे सैलाब आया, थोड़ा सा एक बता दीजिए प्लीज़। जी नमस्कार, आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि हम लोग के लिए थोड़ा कुछ बना के लेके आए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आया था, तो एक बांध पानी के नहीं थे, तो कुछ सुनामी का जैसे आ गया, हम लोग को कुछ करने के लिए मतलब टाइम ही नहीं मिला। और सबका ही, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मेरा घर में मेरा 4 भाई है, 4 भाई भी मतलब हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो मेरा मम्मी बुढ़ी है, तो 70+ एज का हो गया है। तो उनको भी बचाने के लिए, जाने के लिए मेरा कुछ भी नहीं बचा। मेरा बाइक तो आज ही निकलाया हूँ। तो ऐसे ही मेरा भी बकरी था, 6-7 बकरी था, तो वो भी चले गए, मतलब बचा नहीं पाया। इतना पानी इस बार फर्स्ट टाइम इस बार हुआ है। तो मेरे जैसे सबका ही, मैं आप लोग देख रहे हैं कि गांव में पूरा ऐसा हो गया है। तो किसी का भी कुछ भी नहीं बचा। मेरा गांव में एक घर का
30 से 25 ऐसा गाय था, तो वो भी नहीं बचा पाया। तो बहुत दुख का बात है। हम लोग का जो बिज़नेस है, दूध का बिज़नेस है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी तक लेके जाते हैं, उधर ऐसे करके मतलब बिज़नेस चलाते थे। तो अभी मतलब हम लोग का बिज़नेस का रास्ता ही पूरा ख़त्म हो गया है। तो यही सोचता हूँ कि सरकार की तरफ से अगर ऐसे कुछ हम लोग को बिज़नेस का लाइन दे दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और मैं क्या कहूँगा, यही बस। थैंक यू जी। जैसे कि अभी आपको इन्होंने बताया कि इनका जो एकमात्र जो संबल था, जो चारा था, वो जानवरों का पशुपालन था। तो पशु बह गए, पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तो उनको ढूंढने से भी नहीं मिल पाएंगे। जैसे कि इन्होंने बताया, इन्होंने बकरियां भी पाल रखी थी, वो भी अभी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल तो बाहरी लोग भी मदद कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मदद आगे भी बरकरार रहे, सिर्फ एक सोशल मीडिया का मुहिम होकर के ना रहे। क्योंकि हमने जो देखा है, अमूमन ऐसे कामों में शुरू में 15-20 दिन तो लोग लगे रहते हैं, लेकिन उसके बाद उनको देखने वाला लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। तो खास करके हमारी यही अपील रहेगी कि सिर्फ अभी के लिए नहीं, अभी तो रिलीफ के लिए तांता लगा हुआ है, बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, रिलीफ के सामान भी बांटे जा रहे हैं, लेकिन हमारी ये गुजारिश है कि ये रिलीफ तो अभी से लेकर के आगे, जब तक इनका पूरा एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो जाता, तब तक सरकार की तरफ से भी मदद की जाए। इनको कम से कम घर, जिनके भी घर बह गए, कम से कम उनको सरकार की तरफ से कम भी 10 लाख रुपए का मुआवजे की ज़रूरत है, तब जा कर के कहीं इनका घर बन पाएगा। तो इसी क्रम में हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि सर्वे किया जाए, जिनके भी घर बह गए उनको कम से कम 10 लाख रुपए, और जिनके पशु बह गए, जिनके घर का कोई हो सकता है सदस्य भी अभी ना रहा हो, तो वैसे लोगों को और ज़्यादा कंपेंसेशन देने की जो है कोशिश की जाए। अच्छा, ये जो पूरा वीरान पड़ा है इलाका, इसमें से सबसे ऊंचा घर ये है। रास्ते का लेवल का अगर हम बात करें तो लगभग 6, 7, 8 फीट के ऊपर ये घर है। ये घर भी, घर के छत को भी पानी ने टच किया था लगभग, ये गांव वालों का कहना है। तो आप सोचिए कि क्या भयंकर प्रलय होगा। तो इस घर में घुस करके लगभग 50-60 लोगों ने अपनी जान बचाई है। तो कहीं ना कहीं ये घर से ज्यादा मंदिर अब हो गया है, क्योंकि जहां पर लोगों ने जान बचाई है, अब उस घर के अगर कोई हो तो मैं उनसे बात कराना चाहूंगा। आप इसी घर के हैं? आप इसी घर के हैं? ओके, आपकी बहन का घर है। आप 1 मिनट के लिए आ जाएंगे मैम? 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। मैं तो एकदम मैंने हालत खराब ही था, थोड़ा से आया, उस बाद में 12 बजते बजते मैंने आ ही गया। कितने लोग आपके घर में? 61 लोगों ने इस घर में रह करके अपनी जान बचाई। तो एक ये घर यहाँ दिखता है, उसके अलावा 2-4 और घर दिखेंगे, उसके अलावा यहाँ पर कोई घर ही नहीं है। तो ठीक है, आपका घर भी कहीं ना कहीं एक शेल्टर होम की तरह काम आया लोगों को बचाने में। तो यहाँ एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ सही में लोगों की मदद की जरूरत है। लोगों को अपन लोग जाते ऐसे तुम्हारा घर एक ही नहीं तुम्हारा दुजने बिहान यति दिलु, तुम्हारा भकै लगा दिनु। तपाईहरु कति हुन्छ? यहाँ मैले 4000 रुपैयाँ दिएको छु ल। 4 परिवार हुन्छ, मैले 4000 रुपैयाँ दिएँ। अब जति सकिन्छ हामीतिर हैन सबैलाई गर्नुपर्छ र राम्ररी बस्नु, हौसला नहार्नु, हिम्मत नहार्नु, जे भयो भइगयो हैन। सबैले गरिरहेछ, गभर्नमेन्टले पनि गर्छ। ठीक छ, इफेक्टेड है, इनका घर कुछ भी नहीं है, तो हमारी तरफ से हम जितना कर सकते हैं, और ये हमें मदद कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। तो 3000 रुपये हमने भाई को दिया, ये आप रखो। चलो मेरे सब में सर वहाँ हो। अच्छा ठीक है, मेरे यही है। आउनु यता आउनु। 24 वडामा 9 वडा रह्यो, बाँकी भयो। 10,000 रुपैयाँ दे त मलाई, यहीँबाट म दिन्छु। हेर्नुहोस्, अब हामीहरूले जति जे सकिन्छ होइन। नेक्स्ट फ्यामिलीको होइन। म भने भन्दै जान्छ अनि यो यिनलाई दिनु, अनि यिनलाई दिनु एउटै होइन, यिनलाई दियो हुन्छ उतिलाई दिनु। यिनलाई दिन्छ। यहाँको पुरा खत्तमै छ मतलब यो। ठिक छ, यो भाउजूलाई यथा म साइमन दिन्छु।
भाऊजीला पनि उहाँहरूले भेट्नुभयो? यता भेट्नु अरे एकै घर नहीं एकै घर नहीं है ना त আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আছিলে? ঘৰ নাই ঘৰটো নাই চাগে घर एकै घर नहीं कोबिया को है ना कोबिया को एक घर के दो लोग मत लीजिए, ठीक है? एक घर के दो लोग मत लीजिए। सर लोग हम लोग जितना हो सके देखिए, तो आप लोग ऐसे मत पेंशनर्स, डिफेंस के पेंशनर्स हैं, उनने मिलकर दिया है। मेरा मासी का लड़का कल रात को फोन करके बोला भैया मैं 50,000 रुपए दूंगा, ले जाके लोगों को बांट देना। तो कितना बड़ा दिल करके दिया उसने। तो आप लोग एक घर से दो मत आइए, जितना हो सके हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। घर भी नहीं है। हो गया ना? हाँ इनका तो पूरा वो यहाँ कोई जाति धर्म कुछ भी नहीं है, हम जो मिल रहा है उसी को हम मदद कर रहे हैं, ठीक है? ओके हॉल ना तुम्हें तुम्हारा घर प्ले ही करना ये भाई जो इलिजिबल है उनको। रात हो चुका है लेकिन हम अभी भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम दूसरे जगह पर आए हैं, पहले हम नेपाली खुटी में थे, वहां से अभी दूसरे जगह पर आए हैं। ৰাইজে চাই দিব দে যাতে এটা ঘৰৰ দুজন মানুহ নাহে, সেইটো অলপ চাই দিব আপোনালোকে। আপোনাৰ মানে এনেকুৱা মানে পানী আহিলে মানে সেইটো পানী আমি কেতিয়াও দেখিয়ে পোৱা নাই মানে। ইমান টেবিল বেগত আহিছে মানে 45 মিনিটত মানে গোটেই ঘৰ সোমাই মানে আপোনাৰ মানে ডিঙি বৰাবৰ পানী হৈ গ'ল। লাষ্ট টাইমত আমাৰ উপায় নাইকিয়াত আমি মানে ঘৰৰ ওপৰত উঠিবলগীয়া হ'ল। ঘৰৰ ওপৰত উঠি কিনে থাকি মেলি তাৰপিছত আপোনাৰ নাও গ'ল, আমাৰ নিজৰে নাও আছিলে, নাও দি ইয়ালৈ ওলাই অহা হ'ল মানে। আৰু ঘৰতো বস্তু বাহনি একো নাই, চব উটি গ'লগৈ, ঘৰ গুচি গ'লগৈ। আপোনাৰ গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰা মানে একোৱে বচা নাই আৰু, খালি মানে মানুহকেইটাই খালি বাচিছোঁ আৰু। এইটো ঠাইডোখৰ নাম হৈ গ'ল বিহুবৰ মাজগাঁও। বিহুবৰ মাজগাঁও। আমি বিহুবৰ মাজগাঁও তেতিয়া আছো। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যাতে নিজৰ ধৈৰ্য নেহেৰা, গোটেই অসম গোটেই ভাৰতবৰ্ষ আপোনালোকৰ লগত আছে, থিয় দিছে, আৰু লগতে চৰকাৰেও নিজৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। হয়, সেইটো থকাৰ কাৰণে আজি ধৰক আমি জীয়াই থাকিলোঁ, নহ'লেতো আমি এমুঠি ভাতো খাব নোৱাৰিলোঁ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, पहले हम सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया नेपाली खूटी में थे, उसके बाद हम थोड़ा सा अभी निकल के आए हैं। ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड एरिया है जिसको बिहुबर माझगांव कहते हैं। तो इस बिहुबर माझगांव में अभी है, वहां के लोगों को हम रिलीफ बांट रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। सैनिक पाठशाला के गाड़ी के अंदर अब सामान अभी भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं, जिनको हम निरंतर जो अफेक्टेड लोग हैं, जिनको एक्चुअल में मदद की जरूरत है, वहां तक ऑन ग्राउंड पहुंच करके हमने उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश की है। जितना हो सके हम हैंड टू हैंड जो लोग अफेक्टेड हैं उनके हाथों में मदद चला जाए, ऐसी हमारी कोशिश रही है। और उसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए हम सैनिक पाठशाला की टीम की ओर से, भानुज्योति संघ की टीम की ओर से, और टीम आशीष जो मूवी है उसकी टीम की ओर से, और पूर्व सैनिक संस्था ढेकियाजुली के टीम की ओर से। अपना लोग कौन আছে? ठीक है, আপোনালোকে সাহস নেহেৰুৱাব, ধৈৰ্য ৰাখিব। हमने जैसे वादा किया था आपसे कि हम आपसे लिया हुआ कंट्रीब्यूशन का एक एक पैसा हम उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको इसकी एक्चुअल में जरूरत है। इतिमध्ये আহি আমি আমাৰ ৰিলিফৰ যোনটো প্ৰগ্ৰাম আছিল সেইটো আমি অন্তিম চৰণত আহি পাইছো। যিখিনি বস্তু আনিছিলো আমি গোটেইখিনি আমি যিসকলক একচুৱেলি আৱশ্যকতা আছিল তেওঁলোকক আমি বিলালো। গতিকে এই গোটেই মানে প্ৰক্ৰিয়াত যিসকলে আমাক সহায় কৰিলে, এখেত আমাৰ এই বিহুবৰ মাজগাঁৱৰ বাসিন্দা, ভাইটিৰ নাম কি আছিলে? অনন্ত দুৱৰাই আমাক বহুত হেল্প কৰিলে। আমাৰ ইফালে প্ৰাঞ্জল বৰুৱাই আমাক পুৰা শিৱসাগৰৰ পৰা গাইড কৰি ইয়াতে আহি পেলাই বিলুৱাটো বহুত হেল্প কৰিলে, ধন্যবাদ। মহেশ ভাইটিয়েও বহুত হেল্প কৰিলে, নেপালী খুঁটিৰ পৰা নেপালী খুঁটিতো হেল্প কৰিলে, ইয়াতো আহি হেল্প কৰিলে, যাতে যোন একচুৱেলি পোৱাৰ যোগ্য তেওঁক যাতে ৰিলিফ খিনি তেওঁৰ হাতত যাতে পৰে, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বহুত হেল্প কৰিলে। আৰু এই ভাইটিসকলেও
এই ভাইটিসকলে সকলোৱে আমাক বহুত হেল্প কৰিলে, গতিকে সকলোকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। तो दोस्तों सैनिक पाठशाला की तरफ से जो फ्लड रिलीफ का हम पैकेज लेके गए थे, प्रोग्राम लेके गए थे, वो हमने लगभग खत्म कर दिया है और अभी हम वापस जा रहे हैं। तो लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता हम आगे आ चुके हैं और हम अभी खड़े हैं काजीरंगा में, जैसे आप पीछे देख पा रहे हैं। और काजीरंगा वो फॉरेस्ट है जिसमें दुनिया का सबसे ज्यादा एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो चलिए हम काजीरंगा में है। अब मैं आखिर में आपको मेरे टीम से मिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले जुलम चंद दाहाल जो सैनिक पाठशाला का टीम मेंबर है और ये मेरा कजिन लगता है, और दूसरा लील बहादुर छेत्री जो कि पूर्व सैनिक है वो भी, तो इन्होंने भी पूरा शुरू से लेकर आखिर तक साथ दिया। तीसरा पंकज छेत्री जो सैनिक पाठशाला के टीम मेंबर हैं। तो कुल मिलाकर हम 4 थे और एक माधव भैया थे जो जा चुके हैं। तो अभी हम सक्सेसफुली ये कहना चाहते हैं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन किया था उसको हमने सक्सेसफुली उन लोगों तक पहुंचा करके आए हैं जिनको उस कंट्रीब्यूशन की, उस मदद की जरूरत थी, और आपको भी इस मदद के लिए धन्यवाद।